नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक अहम मुद्दे पर डिस्कस करने जा रहे हैं और ये मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश में संगीत का शिक्षक कैसे बना जाए इंटर कॉलेज में। तो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई है और टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी में संगीत का शिक्षक यानी कि म्यूजिक टीचर के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता, कौन सी डिग्री इसके लिए मान्य है, कौन सी डिग्री इसके लिए मान्य नहीं है, परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे और अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सीपी स्मार्ट क्लासेस से अगर आप जुड़ जाते हैं तो संगीत का शिक्षक बनने की राह आपकी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि हम पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल आपको इससे संबंधित प्रोवाइड करवा रहे हैं। 100% चयन आपका सुनिश्चित हो जाएगा। और अभी तक संगीत विषय की कोई भी कोचिंग कहीं पर भी नहीं चलती थी, तो छात्रों के लिए हमने ऑनलाइन कोचिंग अरेंज कर दिया है। अब शिक्षक बनना आसान हो गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, कौन अप्लाई कर सकता है और कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम पदों के बारे में देखते हैं कि आखिर कितने पद आए हुए हैं। देखिए, संगीत में वादन के पद और संगीत में गायन के पद। तो जो वादन के पद आए हुए हैं वो बालक वर्ग में 6 और गायन के 10 पद हैं। हम बालक वर्ग की बात कर रहे हैं, 6 और 10। ठीक है, 6 और 10 यहाँ पर हैं और यहाँ पे वादन के 14 और गायन के 50। 6 और 10 16, 16 प्लस 14 30 प्लस 50 सब मिला के 80 पद हैं। गायन और वादन के 80 पद हैं। दोनों का सिलेबस एक है, एक ही पढ़ाई की जाती है, एक ही क्लास चलती है। और 80 पद टीजीटी पीजीटी में पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं, नोट कीजिएगा। इससे पहले 2 पद, 4 पद, 6 पद, 8 पद, 10 पद या 12 पद, इससे ज़्यादा पद नहीं आते थे। अभी कितने पद आए हैं? 80 पद आए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शिक्षक बनना संगीत से आसान है। दूसरी बात, इसमें इंटरव्यू इस बार नहीं है। 2021 वाली वैकेंसी में इंटरव्यू नहीं है। 125 प्रश्नों की लिखित परीक्षा होगी। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो आपको 125 प्रश्नों में से 125 पे टिक लगाना है। अब इस 125 में से आपके जितने नंबर आएंगे उसी पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टॉप 80 लोगों को लिया जाएगा। शुरुआत के 80 लोगों को इसमें केवल लिया जाएगा। उसके बाद जो 81वें रैंक पे आएगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, जब इंटरव्यू होता था तो 3 गुना 4 गुना लोगों को ले लिया जाता था। 80 सीटों पर इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कराया जाता है कितने लोगों को? कम से कम 300 लोगों को क्वालिफाई कराया जाता है, या 300 350 लोगों को क्वालिफाई कराया जाता है। तो आपके चांसेस बढ़ जाते। लेकिन यहाँ पे आपके चांसेस नहीं बढ़ेंगे। केवल 80 लोग जो टॉप में होंगे वो सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। अब 125 नंबरों में से मान लीजिए 122 नंबर से लेके 120 नंबर तक मेरिट जाती है। हो सकता है 80 लोग इतने नंबर ले आवें। 120, 21, 22 इन 3 नंबरों में 80 लोगों के नंबर हों, तब तो आप बाहर हो गए कंपटीशन से। इसलिए एक भी प्रश्न गलत नहीं करना है और तैयारी में एक भी प्रतिशत आपको कमी नहीं छोड़नी है तैयारी में। छात्र अपने आप पढ़ते थे, कौन सी किताब से पढ़ना है, कैसे नोट्स हैं, प्रैक्टिस सेट उपलब्ध नहीं थे, तो इन सब की व्यवस्था मैंने कर दी है। बुक नहीं थी अवेलेबल, टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं थी, नोट्स अवेलेबल नहीं थे, और इसके साथ साथ आपके पास गाइडेंस अवेलेबल नहीं था किसी चयनित का, और क्लास नहीं अवेलेबल थी। तो इन सब की व्यवस्था हमने कर दी है। ये सारी चीज़ें आपको उत्तर प्रदेश में सीपी स्मार्ट क्लासेस मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। तो फटाफट सीपी स्मार्ट क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें। सीपी स्मार्ट क्लासेस गूगल प्ले स्टोर में आपको ये मिल जाएगा। इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और उसके बाद व्हाट्सएप कर दें। किस नंबर पे? 829 922 6960 पर आपको पूरी डिटेल क्लास की दे दी जाएगी। खैर, अब बात करते हैं योग्यता की। कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आइए हम म्यूजिक की बात करते हैं। कल हमने कला की बात की थी। तो यहाँ पे देखिए संगीत का दिया गया है।
तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ठीक से इसको देखना आना चाहिए। यहाँ पे देखिए का श्रेणी जो दी गई है ये एक श्रेणी है, दूसरी श्रेणी खास श्रेणी है, तीसरी गा है, चौथी घा है। इन चार में से का, खा, गा और घा, इनमें से कोई भी एक ग्रुप की क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। का में जो लिखा है वो है तब भी आप अप्लाई कर देंगे, खा में जो लिखा है केवल वही आपके पास है तब भी अप्लाई करेंगे, गा में जो लिखा है केवल वही आपके पास है तब भी अप्लाई करेंगे, घा में जो लिखा है तब भी आप अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास का की एक क्वालिफिकेशन हो, एक खा की हो तो आप अप्लाई कर दें, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते आप अप्लाई। किसी एक ग्रुप की पूरी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो चलिए पहले का की क्वालिफिकेशन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा तथा निम्नलिखित में से कोई एक। हाई स्कूल परीक्षा आपको पास होना चाहिए, तो सभी के पास होगा। हाई स्कूल पास किए बिना आप इंटर पढ़ ही नहीं सकते, तो ये मानते हैं सबके पास है। तो हाई स्कूल आप पास हैं। उसके बाद आपके पास देखिए क्या होना चाहिए, कोई एक। ये नीचे जो है लिस्ट दी गई है 6 विषयों की, 6 चीज़ों की लिस्ट दी गई है पूरी। इसमें से कोई भी एक होगी तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे बीएड वाले कॉलम में डैश लगा, बीएड की ज़रूरत नहीं है म्यूजिक टीचर बनने के लिए टीजीटी पीजीटी में, जबकि एलटी ग्रेड में ज़रूरत होती है। यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बीएड की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो अब इन 6 में से देख लेते हैं भाई क्या चीज़ है। भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ की संगीत विशारद परीक्षा अगर आपने पास की है तो आप भर दीजिए फॉर्म, आप संगीत के शिक्षक बन सकते हैं। हाई स्कूल आपने पास किया ही होगा। बस संगीत विद्यापीठ, भातखंडे संगीत विद्यापीठ के लखनऊ की संगीत विशारद परीक्षा आपने पास कर ली तो फॉर्म भर दीजिए। प्रयाग संगीत समिति की इलाहाबाद की प्रभाकर परीक्षा आपने पास की है तब भी भर दीजिए। दोनों में से कोई भी है तो भर दीजिए आप। गंधर्व महाविद्यालय बम्बई की संगीत विशारद परीक्षा ये भी है तो भर सकते हैं आप। माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा संगीत रत्न ये भी है तब भी भर सकते हैं। शंकर गंधर्व विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय संगीत का सीनियर डिप्लोमा। तो इतनी सारी चीज़ें देखिए आपके पास अगर है, इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन है आपके पास, लखनऊ वाली क्वालिफिकेशन हो, इलाहाबाद की हो, मुंबई की हो, ग्वालियर की हो, ये भी ग्वालियर की है और ये जो है इलाहाबाद की है। तो 2 क्वालिफिकेशन इलाहाबाद की हैं, एक लखनऊ की है, एक मुंबई की है और 2 ग्वालियर की। 2 ग्वालियर, 2 इलाहाबाद, एक लखनऊ, एक मुंबई। यहाँ की क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब खा की बात करते हैं। खा में देखिए क्या लिखा है, उन सबको मान लीजिए आपके पास नहीं है। प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद का बीटी डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है तब भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बीटी डिप्लोमा किया है तो कुछ भी ज़रूरत नहीं, बीएड, बीटीसी, डीएलएड कुछ ज़रूरत नहीं। बीटी डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप फॉर्म भर दीजिए। यहीं का होना चाहिए, प्रयाग संगीत समिति का ही होना चाहिए, कहीं और का नहीं। भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ का एलटीएम डिप्लोमा है तब भी आप भर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश भारतीय संगीत डिप्लोमा उपयुक्त डिप्लोमा संपन्न तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में पहले से पढ़ाने वाले और जून 1960 से पूर्व नियुक्त अध्यापक संगीत अध्यापक के पात्र समझे जाएंगे। तो संगीत डिप्लोमा अगर भारतीय शिक्षा परिषद का है तब भी आप इसमें भर सकते हैं। आगे यहाँ पे देखिए एक चीज़ और दिया हुआ है, उपयोग आहर्ता के साथ साथ सहायक अध्यापक हेतु किसी विषय में स्नातक की उपाधि होना अनिवार्य है। ये सारी उपाधि तो आपके पास होनी चाहिए, इसके साथ साथ आपके पास स्नातक होना चाहिए, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर कोई और स्नातक की डिग्री किसी भी विषय से, कोई विषय का उल्लेख नहीं किया गया है, कोई भी हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब संगीत शिक्षक आप बनेंगे कैसे, सीपी स्मार्ट क्लासेस आपकी क्या हेल्प करेगा उसके बारे में बात करते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पे सीपी स्मार्ट क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको इस तरह का एक ऐप दिखाई देगा। 1000 लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं, आप भी इसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, तो उसमें आपको टीजीटी पीजीटी का संगीत कोर्स भी दिखाई देगा। ये देखिए बहुत ही पॉपुलर कोर्स है संगीत का, टीजीटी पीजीटी का। और इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 65 वीडियोस मिलेंगे जिसमें पूरा कोर्स है आपका। 2 फाइल मिलेंगे पीडीएफ की जिसमें नोट्स हैं आपके,
8 टेस्ट मिलेंगे। जो अभी तक 8 टेस्ट हुए हैं और ये कोर्स 8 महीने तक आप आज परचेज करेंगे, आज से लेके 8 महीने तक ये कोर्स आपके पास रहेगा। जो 8 टेस्ट हुए हैं ऑनलाइन टेस्ट हुए हैं और ऑनलाइन छात्रों ने उसको किया है। अभी तक 8 हुए हैं, हर संडे को टेस्ट होता है। तो एग्ज़ाम तक अभी आपको कम से कम 8-9 टेस्ट और मिल जाएंगे। इस कोर्स को परचेज़ करते ही आपको सारे टेस्ट मिलते रहेंगे। और क्लास लेने वाली जो है उपासना मैम, वो खुद असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ये देखिए टेस्ट इस तरह से टेस्ट होता है। आदित्य धनराज पांडे 15 नंबर का टेस्ट था, ये क्लास टेस्ट था जिसमें 14 नंबर पाए हैं, 14 नंबर पाए हैं, 13 नंबर पाए हैं। तो इस तरह का ये टेस्ट होता है। छात्र छात्राएं टेस्ट देते हैं, पता चलता है कि कितना स्कोर वो कर रहे हैं। तो इतने सारे छात्र छात्राओं ने ये टेस्ट दिया हुआ है और छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, म्यूजिक में अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं, म्यूजिक की तैयारी इस बार मन से कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि कम से कम 80 में से 40 सीटें हमारे संस्थान से निकलेंगी। ये टीजीटी पीजीटी म्यूजिक की क्लास है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं क्लास, उनकी संख्या 46 है और ये छात्रों की लिस्ट है। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी पीजीटी म्यूजिक कोर्स। बस केवल आपको 829 922 6960 पर एंट्री टीजीटी पीजीटी म्यूजिक लिखकर भेजना है, व्हाट्सएप करना है, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा और पूरी जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।